नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल मौर्य नीट क्लासेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग 20 तक एलिमेंट की बात करेंगे कि 20 तक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से फिल करना है, और कुछ एक्सेप्शन जो 30 तक आएंगे उनकी बात भी हम इसी वीडियो में कर लेंगे। चलो, वीडियो को स्टार्ट किया है तो एंड तक ज़रूर देखना। अब हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो, हाँ, आप लोगों ने देखा होगा जब भी एटॉमिक नंबर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फिल किया जाता है तो ऐसे लिखा जाता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10। ऐसा क्यों? तो देखो, इसका जो सिंपल सा रीज़न है, जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखेंगे तो हम इस तरीके से रखते हैं 1s2, फिर 2 वाले को 2s2 और 2p6, फिर उसके नीचे 3s2 3p6 और 3d10, फिर 4s2 4p6 4d10 और 4f14, f में 14 आता है, और फिर 5s2। इसी तरीके से चल सकते हैं, बट अपने को 5s2 तक काम हो जाएगा। देखो, अब अपने को किस तरीके से बढ़ना है। सबसे पहले 1s2, उसके बाद यहाँ से लाइन मारो 2s2, फिर 2p और 3s2, जैसे कि 2p और 3s2। फिर हम क्या करेंगे 3p और 4s2, 3p और 4s2, फिर 3d आएगा, 4p आएगा और 5s आएगा। इस सीक्वेंस में हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फिल करते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये जो हमने रखा है वो इस तरीके से रखा जाता है, और एक्चुअल में ये एनर्जी के सीक्वेंस में फिल किया जाता है। ठीक है, चलो अब हम लोग एलिमेंट लेते हैं और फिल करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, देखो, सबसे पहले मैं ले रहा हूँ हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 1। तो देखो 1s1। हाइड्रोजन के बाद हाइड्रोजन हीलियम 2 हीलियम 1s2। लिथियम 3 एटॉमिक नंबर है 1s2 2s1। बेरिलियम 4 नंबर है, क्या आएगा बेरिलियम के लिए 1s2 2s2। इजी है। बेरिलियम के बाद देखो 5 नंबर पे बोरोन 5 एटॉमिक नंबर है 1s2 2s2 2p1। 5 हो गया, 2 4 1 5। 6 पे कौन है, कार्बन 1s2 2s2 2p2। क्लियर। 7 पे नाइट्रोजन 1s2 2s2 और 2p3 हुआ। देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरेंगे कैसे। जो एस सब सेल है उसके अंदर तुमने 1 डाला, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन थे तो एस में थे दोनों अपोजिट स्पिन के साथ। ठीक है, लिथियम में 2 एस में है और पी में 3 सब सेल होते हैं, पता है ना, तो 1 इसमें आ गया। इसमें देखो बेरिलियम में एस में तो 2 अपोजिट स्पिन के साथ डालोगे ही, और फिर ये इसमें, और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा 2s2 का, सॉरी एस लेना है ना, एस ही चल रहा है अभी, तो पी आया ही नहीं है। इसमें देखो 2s2, तो ये दूसरा एस में जाएगा। इसमें भी दोनों किस में जाएंगे, अपोजिट स्पिन के साथ एस में जाएंगे, है ना। यहाँ देखो 2s में गया, ये 2s2 वाला, और फिर p के अंदर 1 ही आ गया, है ना। p में 3 सब सेल है। ठीक है, इधर कार्बन s में 2 अपोजिट स्पिन, 2s2 में 2 अपोजिट स्पिन, फिर 2p में जो आएगा 3 सब सेल है, तो 1 इसमें और 1 इसमें नहीं डाल के हमने किस में डाल दिया, नेक्स्ट में। क्यों? क्योंकि ये एक लो है जिसके अंदर क्या करा जाता है, पी में जब भी इलेक्ट्रॉन आएगा तो पहले फर्स्ट में, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, जब तीनों कंप्लीटली भर जाएगा फिर चौथा जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो इसमें आएगा, पांचवा इसमें आएगा और छठा इसमें आएगा। ये एक रूल है।
ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा ये, ठीक है। इसमें देखो किस तरीके से भरोगे, 1s में 2, 2s में 2 और 2p में 3, तो उसको कैसे भरोगे, पहले एक इसमें एक इसमें एक इसमें। अब देखो जो तुम्हारा ऑक्सीजन है 8 नंबर पर ऑक्सीजन है, उसको कैसे लिखोगे, 1s2 2s2 2p4, तो डायरेक्ट मैं p का भर के दिखा रहा हूँ ना, 2p4, तो 1 इसमें, सेकंड इसमें, थर्ड इसमें और फोर्थ इसमें, इस तरीके से, ठीक है। तो यह है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरने का तरीका। इसी तरीके से आगे चलते हैं। देखो 8 तक हो गया है हमारा, अभी है 9 से। 9 पे कौन है, अपना फ्लोरीन है। 9 पे कौन है, अपना फ्लोरीन है। तो 9 पे आ गया अपना फ्लोरीन। फ्लोरीन का देखो 1s2 2s2 2p6 2p5, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे भरोगे, s में 2 2s2 में अपोजिट स्पिन के साथ 2, जब p की बारी आएगी तो पहले तीनों सब सेल में एक एक भरोगे, फिर फोर्थ और 5, इस तरीके से तुम्हारा क्या होगा, फ्लोरीन का। 10 नंबर पे कौन है, नियोन, इसका वही 1s2 2s2 2p6, तो इस बार p में कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ये फुल फिल हो गया। और फुल फिल और हाफ फिल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है ना। 11 पे कौन है, तुम्हारा सोडियम। सोडियम देखो वही 1s2 2s2 2p6, यहाँ तक तो सेम है, ठीक है। और फिर कौन आएगा, फिर देखो कौन आएगा, 3s2, ठीक है। तो ये क्या आएगा, सेम इतना भर लोगे, उसके बाद s में तुम लोग क्या कर दोगे, 2 इलेक्ट्रॉन डाल दोगे, है ना। यहाँ तक तो बिल्कुल सेम ही था 2p6 तक, है ना। इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो, नियोन में कितना भरा था, नियोन में कितना भरा था, 10 भरा था, याद है तो तुम लोगों को 10 भरा था ना। और नियोन के बाद 3s2, इसे तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। मतलब 10 तक तुम इस तरीके से कर दिए, और फिर 10 के बाद क्या आया, 3s2, क्योंकि ये तो नियोन तक आ गया, फिर 3s2 ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर 12 पे कौन है तुम्हारा, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है वो 1s2 2s2 2p6 3, यहाँ 1 आएगा ना, यहाँ 11 था, यहाँ 3s2, ठीक है। तो यहाँ तुम ऐसे कर सकते हो, यहाँ 1 क्योंकि ये 11 था, है ना। नियोन में 10 डाल दिया और 3s2 मैग्नीशियम। इसी तरीके से 13 पे कौन आएगा, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में देखो 1s2 2s2 2p6, 10 हो गया, अब 3 डालना है, तो 3s2 इस बार आएगा 3p1। जब p1 आया तो इसको देखो, तुम इसी को इस तरीके से भी लिख सकते हो, नियोन में 10 डालें, ठीक है, 3s2 12 हुआ, 12 हुआ, और ये 13 हो गया, ठीक है, हुआ ना। तो इस तरीके से भी तुम कर सकते हो, ठीक है। अभी चलो, अभी मैं तुम लोगों को कुछ होमवर्क देता हूँ कि तुम्हें करना है किस किस का करना है। देखो अभी अपन ने कितना किया, एल्यूमिनियम तक। 14 सिलिकॉन का तुम करोगे, 15 फॉस्फोरस का तुम लोग करके बताओ, 16 सल्फर का करके बताओ, 17 क्लोरीन का करके बताओ, और 18 ऑर्गन का करके बताओ। ये तुम लोग करके बताओ, और साथ ही साथ 19 पोटेशियम भी करके बताओ, और 20 जो है वो कैल्शियम भी करके बताओ। ये तुम लोगों का होमवर्क है। अगर हो जाए तो वीडियो में यस कमेंट कर देना, ठीक है, और ना हो तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दूंगा, ठीक है। तो अगर कोई डाउट रह जाए, नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट करके बताओ, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट क्लियर करूंगा। और अगर समझ में आ गया तो लिखो यस हो गया है तुम लोगों से, ठीक है। बाकी अभी में कुछ एक्सेप्शन है, यहाँ तक 21 22 23 स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, यहाँ तक भी तुम लोग कर लोगे। दिक्कत आएगी कहाँ, क्रोमियम में। क्रोमियम है 24, कितना है
24 का किस तरीके से भरोगे, ये एक्सेप्शन है इसलिए इम्पोर्टेंट भी है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना ना। क्रोमियम थोड़ा एक्सेप्शन है 24, है ना। देखो इसका भरोगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 18 हुआ, फिर 4s2 20 और 3d4। अगर तुम लोग देखोगे यहाँ से मैं करूँ ये 4s लूँ तो ये 4s में 2 आ गया, और 3d में कितना आ रहा है, 5 सबसेल होते हैं। कितने सबसेल होते हैं, 5, 1 2 3 4। तो देखो मैंने अभी बोला कि ये अगर हाफ फिल हो जाता है, यानी इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन और आ जाता है, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा एज कंपेयर टू जो अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें दिखाई दे रहा है ये वाला। इससे ज़्यादा कब हो जाएगा, जब ये कंडीशन हो कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन और आ जाए, हाफ फिल्ड आ जाए, और तुम्हारा इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाए। किसमें से, इसमें से तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाए, और वो इलेक्ट्रॉन उछल के कहाँ आ गया, वो इलेक्ट्रॉन उछल के 5d में आ गया, 3d में आ गया, आया ना। तो ये एक एक्सेप्शन था, ठीक है। अगर तुमसे कोई भी बोलेगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम का है, तो तुम बोलोगे नहीं, गलत है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम का नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम का क्या होता है, एक्सेप्शन है। तो वहाँ क्या आता है, 4s1 और 3d5। 3d5 क्यों आया, क्योंकि जब 4s में एक रहता है और d वाले में एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, और s का एक इलेक्ट्रॉन किस में उछल के आ गया, d5 3d में, ठीक है। तो d हो गया 5 और ये हो गया हाफ फील्ड, और हाफ फील्ड और फुल फील्ड स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसीलिए ये स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को किस में जंप करवा दिया, 3d में, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही क्या होगा, तो ध्यान रखना, मैं यहाँ करेक्ट करके लिख रहा हूँ, है ना। इसका जो क्रोमियम का होगा वो होगा 4s1 3d5, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शन था, और एक्सेप्शन तुम्हें पता है केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। फिर चलो एक और बता देता हूँ आप लोगों को यहीं पे। क्रोमियम के बाद तुम्हारा है कॉपर 29। कॉपर 29 में देखो तुम लोग जो है यहाँ 4s2 और 3d9, 9 में देखो क्या हो रहा है, d9 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें से मैं इसमें ले आऊँ, इसमें से इसमें ले आऊँ, तो ये क्या हो जाएगा, फुल फिल। और अभी मैंने बोला हाफ फिल और फुल फिल की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो भी ये स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या करेगा कि एक 4s का इलेक्ट्रॉन कहाँ ले आएगा, तुम्हारा 3d में ले आएगा। कहाँ ले आएगा, 3d में। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तुम, यहाँ तक सेम लिखोगे, उसके बाद वही 4s1 लिखोगे और 3d10 लिखोगे। इसके अंदर जो है फिर से तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ आ गया, इसमें आ गया। क्लियर है। तो ये भी एक एक्सेप्शन था, इम्पोर्टेंट है। नीट एक्सेप्शन को ज़्यादा वेटेज देता है यहाँ से, और एफ सीरीज से। मैंने पहले भी बोला था एफ सीरीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और यहाँ से एक्सेप्शन वाले बहुत ज़्यादा नीट में पूछे जाते हैं। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताना। लाइक और शेयर करना ना भूलना। सब्सक्राइब कर चैनल को बेल आइकन दबा लेना, ताकि इसी तरह के बायोलॉजी और केमिस्ट्री के वीडियो आप लोगों तक पहुंचते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।